हेलो एवरीवन। पार्ट 3 में दिखाते हैं जहां पर जिनसी और बाइजिंग बाथटब में गिर गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठे हुए थे जहां पर बाइजिंग को बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था। इस वजह से वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और पूरी तरीके से ड्रंक हो जाती है। तभी वो जिनसी के करीब जाने लगती है, जिससे जिनसी को लगता है कि ये मुझे किस करेगी, बट तभी वो उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर जिनसी काफी शॉक्ड हो जाता है। बाइजिंग उससे बोलती है कि आपको क्या लगता है कि सब आपको पसंद करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग आपसे हेट करते हैं। मैं भी तो अपनी जॉब से रिजाइन करना चाहती हूँ, बट आप उसे अप्रूव करते ही नहीं हैं, और मैं भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर जिनसी को भी लगता है कि शायद ये मुझसे सच में बहुत ज्यादा हेट करती है, और उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद जिनसी बाइजिंग को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी, और वो उसे कल की बाइंडिंग की फाइल भी दे देता है, जिसे लेकर बाइजिंग लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और जब वो उसे खोलकर देखती है जिसमें उसका रिजाइन लेटर था, ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शॉक्ड भी होती है कि ये कैसे हो गया। तभी अचानक से लिफ्ट खराब होने लगती है। वहीं पर जिनसी भी बाहर ही खड़ा था, जो कि उसकी आवाज सुन लेता है और उसको बचाने के लिए दूसरे फ्लोर पे भागता है। जिनसी किसी तरीके बाइजिंग को बचा लेता है और उसे ऊपर ले आता है, बट उसे बचाते टाइम वो खुद ही लिफ्ट में फंस गया था और लिफ्ट जाकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर बाइजिंग बहुत ज्यादा रोने लगती है कि आखिर ये क्या हो गया। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में था, जिसे देखकर बाइजिंग को ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है और वो बोलती है कि अगर मैं इस रिजाइन को अप्रूव ही ना करवाऊं और उस जॉब के लिए अप्लाई ना करूं तो सर बच जाएंगे और टाइम लो फिर से रिवर्स हो जाएगा। तभी बाइजिंग के पास टेनफी कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड होती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी ने उसके एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में बाइजिंग को लगता है कि अब 21 मई आ चुका है, जिसकी वजह से वो जाकर फिर सो जाती है। पर जब वो अगली सुबह उठती है तो फिर से वही सारी चीजें होने लगती हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। और जैसे ही फोन में डेट चेक करती है जहाँ पर आज 20 मई था, जिसे देखकर वो फिर से शॉक्ड हो जाती है कि क्या टाइम लूप अभी तक चल रहा है। दूसरी तरफ हमें जिनसी को दिखाते हैं जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उसे सारी बातें धुंधली धुंधली याद थी। इसके बाद हमें उन दोनों को ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी को देखकर बाइजिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी जिनसी लिफ्ट के पास खड़ा था, जिसे देखकर बाइजिंग उसे रोकती है, बट जिनसी को कुछ बातें याद आने लगती है, जिसे देखकर वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। जिनसी काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी चीजें ये पहले हो चुकी हैं। तभी थोड़ी देर में जिनसी के पास फैंग आती है और मीटिंग के बारे में बताती है। ये बोलकर जिनसी उससे बोलता है कि तुम उसे दोबारा चेक कर लो, जिसकी बातें फैंग मान लेती है। और जब थोड़ी देर बाद आती है तो वो उसे बताती है कि हाँ सच में वो लोग तो फ्रॉडियर थे। जिसकी बातें सुनकर जिनसी बोलता है तो पुलिस को जाकर उनके बारे में रिपोर्ट कर दो, जिसके लिए फैंग मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें बाइजिंग भी सुन रही थी, जिसे ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कंफ्यूज होती है कि ये सारी बातें सर को कैसे पता है, मैंने तो इन्हें नहीं बताया। और यही सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जिनसी को दिखाते हैं जिसे कि लग रहा था कि शायद मेरे पास सुपर नेचुरल पावर आ गई हैं, जो कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। अब बाइजिंग भी जिनसी को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी है, जिसकी वजह से वो उसकी सेफ्टी के लिए हमेशा उसके पीछे जाती है जहाँ पर वो जाता है। बट इस बार तो जिनसी वॉशरूम जा रहा था जहाँ पर वो भी उसका पीछा करती है, तो जिनसी उसे नोटिस कर लेता है और बोलता है क्या तुम यहाँ पर भी मेरे पीछे जाओगी? तो ये सुनकर बाइजिंग वहीं पर खड़ी हो जाती है और जिनसी वहाँ से चला जाता है। बाइजिंग सोचती है कि ये लूप क्यों नहीं खत्म हो रहा, और वो गॉड से प्रे करने लगती है कि प्लीज इस टाइम लूप को खत्म कर दीजिए। उसकी ये सारी हरकतें ऑफिस के और भी वर्कर्स देख रहे थे, जिसे ये देखकर काफी अजीब लगता है, और वो लोग जाकर वॉशरूम में बात करने लगते हैं कि क्या बॉस बाइजिंग से इतना ज्यादा काम करवाते हैं कि वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं, जिनकी बातें जिनसी भी सुन लेता है और उसे लगता है कि क्या सच में मैं इतना बुरा बॉस हूँ। थोड़ी देर बाद जिनसी बाइजिंग के डेस्क के पास आता है जहाँ पर उसे एक पेपर दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये बाइजिंग का रिजाइन लेटर है। तभी वहीं पर बाइजिंग आ जाती है कि सर ये मेरा नहीं, ये किसी और का है, जिसे देखकर जिनसी को काफी रिलैक्स फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें उन दोनों को जिनसी के घर दिखाते हैं जहाँ पर वो कल की बाइंडिंग की तैयारी कर रहे थे। तभी जिनसी के कपड़ों पर कुछ गिर जाता है, जिसे धोने के लिए वो वॉशरूम में जाता है। तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं जहाँ पर वो और बाइजिंग बाथटब में गिर गए थे। ये बातें सोचकर वो स्माइल करने लगता है। तभी वहीं पर बाइजिंग आ जाती है। जिनसी बाइजिंग को देखकर उसके क्लोज आने लगता है, जिसे देखकर बाइजिंग को लगता है कि शायद ये मुझे किस करने वाले हैं, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि तुम जैसी दिखती हो वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। तभी टाइम रिवर्स में चला जाता है। वहीं बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि पाउट बनाकर किस करने ही वाली थी। तभी उसका ड्रीम खुल जाता है। ये देखकर वो स्माइल करने लगती है कि आखिर बॉस मेरे साथ क्या करना चाहते थे। वहीं हमें जिनसी को दिखाते हैं जिसे सारी बातें याद आ गई थी कि कैसे बाइजिंग ने उसे स्लैप मारा था। ये याद कर जिनसी बोलता है कि अब तो तुम नहीं बचोगी बाइजिंग। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी बाइजिंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, जिसे लेकर बाइजिंग बड़े आराम से खाने लगती है। तभी जिनसी वहीं पर
उसी बलून को देख लेता है जिसमें उसकी फोटो लगी हुई थी, क्योंकि उस बलून पर बाइजिंग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती थी। ये देखकर वो बाइजिंग से बोलता है कि भला तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो, और उससे बोलता है कि जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ऑफिस में होते हैं, जिनसे अपने कैबिन में होता है, और वो सोच रहा था कि बाइजिंग टेनफी कंपनी में ही क्यों जाना चाहती है, कहीं वो वहाँ की स्पाई तो नहीं है जो यहाँ पर नजर रखने के लिए आई है। तभी वो बाइजिंग के हाथ में एक पेपर देख लेता है, जिसे देखकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बट बाइजिंग को लगता है कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और वो शर्माने लगती है। तो जिनसे उसका हाथ छोड़ देता है और फिर वो उसका पीछा करने लगता है। जहाँ जहाँ बाइजिंग जाती है वहाँ वहाँ वो उसका पीछा करता है। इसके बाद हमें उन दोनों को कार में दिखाते हैं, जहाँ पर जिनसी उसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, और रास्ते में उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि न्यू एरा कंपनी और टेनफी कंपनी में क्या बेस्ट है। जिसकी बातें सुनकर बाइजिंग उससे बोलती है कि टेनफी कंपनी एक्सपीरियंस और वेल्थ दोनों में बेस्ट है। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे कार से नीचे उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। बाइजिंग को उसकी ये सारी हरकतें देखकर काफी अजीब लगती हैं और वो अपने घर के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जिनसी को दिखाते हैं, जिसे की लिफ्ट वाली बात याद आ जाती है और वो तुरंत बाइजिंग के घर के लिए निकल जाता है। वहीं हमें बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि लिफ्ट को देखकर डरने लगती है और वहाँ से नहीं जाती है। तभी वहीं पर जिनसी आ जाता है जो कि उसे लिफ्ट से जाने के लिए रोकता है। वो दोनों ये देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग साथ में बैठे हुए थे और टाइम लूप के बारे में बात कर रहे थे। बाइजिंग उसे स्टार्टिंग से सारी बातें बताती है कि अभी तक ऐसा क्या क्या हुआ है, और वो बोलती है कि मुझे लगा था कि जैसे ही मैं रिजाइन कर दूंगी ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी जिनसी उससे बोलता है कि मुझे उस रात की सारी बातें याद है कि कैसे तुमने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। ये सुनकर बाइजिंग बातें बदलने लगती है और बोलती है कि सर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। तभी फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है और बाइजिंग जब उठती है तभी उसके घर के बाहर बॉस खड़ा हुआ था, जो कि उसे कॉल करके बोलता है कि जल्दी से गेट खोलो, मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। इसके बाद वो लोग टाइम लूप के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में रिसर्च करने लगते हैं। बट थोड़ी देर में ही बाइजिंग काफी थक जाती है और वो सो जाती है, जिसे जिनसी भी देखने लगता है। तभी वो टीवी पर देखता है कि एक कपल किस कर रहे होते हैं और उसे आइडिया आता है और वो बाइजिंग को उठाकर बोलता है कि मुझे एक आइडिया आ गया, और ये बोलकर वो सीधा उसे किस कर लेता है। किस ब्रेक होने के बाद बाइजिंग उससे बोलती है कि सर क्या यही आइडिया था। तो जिनसी बोलता है कि मुझे लगा ये वर्क करेगा, शायद ये दिन में वर्क नहीं करता है, हम इसे रात में फिर से ट्राई करेंगे। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर शाम हो गई थी और वो लोग रोड पर चल रहे थे। तभी बाइजिंग के पैर में मोच आ जाती है, जिसे देखकर जिनसी उससे बोलता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। बट तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर बाइजिंग बहुत इधर डर जाती है। जिनसी पाउट करने लगता है कि एम्बुलेंस को बुलाओ, बट बाइजिंग को लगता है कि शायद वो किस करने के लिए बोल रहे हैं और बाइजिंग उसे किस कर देती है। तभी फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है। जिनसी को जब होश आता है तो वो सीधा बाइजिंग के घर में आ जाता है और उससे बोलने लगता है कि जो तुमने कल किया, अगर सच में टाइम लूप खत्म हो जाता तो मैं तो मर जाता ना। क्या तुम मुझसे सच में इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मुझे मारना चाहती हो। तो बाइजिंग बोलती है कि मैंने कुछ कहा गया, आप ही तो पाउट कर रहे थे, इसलिए तो मैंने आपको किस कर दी। तो जिनसी उससे बोलता है कि मैं पाउट नहीं कर रहा था, मैं एम्बुलेंस बोल रहा था। जिसे देखकर वो भी एम्बुलेंस बोलने का ट्राई करती है और बोलती है कि सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट फिर भी वो दोनों भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि टाइम लूप खत्म हो जाए। बट तभी बाइजिंग बोलती है कि हर टाइम लूप के एंड में क्या आप मुझसे कुछ बोलना चाहते थे, बट कुछ न कुछ आपके साथ हो जाता था, मतलब कि आपको कोई मारना चाहता है। ये सुनकर जिनसी बोलता है कि भला मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ। ये सुनकर बाइजिंग उससे बोलती है कि हाँ आप एक अच्छे इंसान है, बट फिर भी आपको कोई मारना चाह सकता है और हमें उसे ढूंढना होगा कि आखिर वो कौन है। इसके बाद वो लोग ऑफिस में सबके ऊपर नजर रखने लगते हैं कि आखिर जिनसी को कौन मारना चाहता है। तभी वहीं पर चूजे आ जाता है, जो कि उन दोनों को ऐसे देखता है और पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो जिनसी बोलता है कि हम सब पर नजर रख रहे हैं। जिसे देखकर चूजे बोलता है कि ठीक है, लगे रहो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी बाइजिंग उसको नोटिस करते हुए जिनसी से बोलती है कि मैंने हमेशा इसे नोटिस किया है, ये इतनी ज्यादा ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी कैसे पहनता है, जबकि ये सिर्फ इस कंपनी में एक इंटर्न है। ये बातें सुनकर जिनसी किसी को कॉल करता है और चूजे के बारे में सारी डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद उनके पास सारी डिटेल्स आ गई थी और वो चूजे से मिलने के लिए जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम टेनफी कंपनी के ओनर के बेटे हो और तुम यहाँ इंटर्न का काम इसलिए करने आए हो क्योंकि तुम्हें कल की बाइंडिंग के बारे में सब कुछ जानना है। तभी चूजे उनसे बोलता है कि आप लोग क्या बोल रहे हो। हाँ, ये बात सही है कि मैं टेनफी कंपनी के ओनर का बेटा हूँ और उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं
आपकी कंपनी में आकर आपके ऊपर नजर रखूं ताकि वो कल की बाइडिंग जीत सके, बट मैं फेयर कंपटीशन चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी बाइजिंग जिनसी से बोलती है कि मुझे लग रहा है कि शायद ये आपको नहीं मारना चाहता है, वो शायद कोई और है। तभी जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, बट वो काफी ज्यादा रिस्की है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। तो आखिर वो क्या आइडिया है जो कि जिनसी के पास है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा।